आप देख रहे हैं निशानी बॉस और मैं हूं आपके साथ रिया। ये कहानी सिर्फ एक स्कूल की नहीं बल्कि उस सोच की जो बच्चों को शिक्षा देने के बजाय जातिवाद, भेदभाव और अत्याचार का बोझ थमा रही है। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के कोडेवा प्राथमिक विद्यालय में जो हो रहा है उसने शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। बच्चों से झाड़ू पोछा, टॉयलेट सफाई, बर्तन मांजना और विरोध करने पर पिटाई। इतना ही नहीं, यह काम ज्यादातर एसटी वर्ग के बच्चों से कराया जाता है। सवाल ये है कि क्या सरकारी स्कूल शिक्षा के मंदिर है या जातिवाद और अत्याचार के अड्डे? आइए सुनते हैं इस बात की पूरी बातें। प्राथमिक विद्यालय जहां शिक्षा का मंदिर होना चाहिए, वहां शोषण और जातिवाद की काली छाया गहराती जा रही है। ग्रामीणों के आरोप बेहद गंभीर है। प्रधान पाठक न सिर्फ बच्चों को पढ़ाने में लापरवाही बरतते हैं, बल्कि उन्हें स्कूल की सफाई, बर्तन धोने और टॉयलेट साफ करने जैसे कामों में जबरन झोंक देते हैं। और ये काम किसी एक दो बच्चे से नहीं बल्कि पूरे स्कूल के नन्हे छात्रों से करवाया जाता है। सबसे दर्दनाक पहलू ये है कि यह मजबूरी ज्यादातर एसटी वर्ग के बच्चों पर थोपी जाती है। यानी पढ़ाई के अधिकार की जगह बच्चों को जाति के आधार पर हीन भावना का जहर पिलाया जा रहा है। शिकायत करने वाले बच्चों को पीटा जाता है, डांटा जाता है और चुप करा दिया जाता है। यही वजह है कि अब ग्रामीण खुद आगे आए हैं और उन्होंने स्कूल प्रशासन के खिलाफ खुलकर आवाज बुलंद की है। ग्रामीणों का आरोप यही नहीं रुकता। उनका कहना है कि शिक्षा विभाग भी इस गड़बड़ी में शामिल है। नियमों के मुताबिक यहाँ दर्ज बच्चों की संख्या पर केवल 2 शिक्षक की पोस्टिंग होनी चाहिए थी, लेकिन हकीकत ये है कि इस स्कूल में 3 शिक्षक पदस्थ हैं। सवाल उठता है कि आखिर यह अतिरिक्त पोस्टिंग क्यों और कैसे हुई? क्या यह सब किसी बड़े खेल का हिस्सा है? ग्रामीणों का आरोप है कि यह साफ साफ मिली भगत और भ्रष्टाचार का उदाहरण है। स्कूल है तो आना जाना लगा रहता है। यहाँ की स्थिति यह है कि यहाँ पहली से लेकर 5वीं तक सभी बच्चों को एक ही क्लास में बैठाकर पढ़ाया जाता है। क्या शिक्षक पहली के विषय को पढ़ाता होगा या तीसरी की या 5वीं की? यह सबसे बड़ी विषय है। उसके बाद जब इस विषय में शिक्षकों से चर्चा किया जाता है तो शिक्षक बोलते हैं कि यहाँ दर्ज संख्या कम है, इस कारण हम सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाते हैं। तो इससे मैं पूछता हूँ हमारे बच्चों की मानसिक स्थिति क्या होगी? इसी कारण हम लोगों विरोध में आए और हम लोगों को आगे कदम बढ़ाना पड़ रहा है। और यहाँ के शिक्षक का रवैया है कि किसी दिन आते हैं, किसी दिन नहीं आते। अगर आ भी गया तो दोपहर में यहाँ से गायब हो जाता है। हमारे पास 2-4 वीडियो भी है इसका। और यहाँ जैसा कि बच्चे सुबह आते हैं, शिक्षकों के द्वारा यहाँ शौचालय साफ करवाया जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि शिक्षा विभाग सिर्फ कागजों पर नियम बना देता है, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि बच्चों को शिक्षा नहीं बल्कि जातिवादी प्रथा और भय का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे हर दिन स्कूल जाते हैं, लेकिन किताबें खोलने से पहले उनके हाथ में झाड़ू और पोछा थमा दिया जाता है। बच्चे मानसिक रूप से टूट रहे हैं और उनका आत्मविश्वास लगातार गिर रहा है। यहाँ सवाल केवल एक प्रधान पाठक का नहीं बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र का है। अगर गांव-गांव में स्कूलों में ऐसी स्थिति है तो बच्चों के भविष्य का क्या होगा? खासकर तब जब संविधान साफ कहता है कि हर बच्चे को समान शिक्षा का अधिकार है और किसी भी प्रकार की जातिगत भेदभाव अपराध है। स्कूल में 3 शिक्षक पदस्थ होने के बावजूद पढ़ाई का माहौल क्यों नहीं है? क्या शिक्षा विभाग ने कभी इस पर जांच बैठाई? क्या अधिकारियों ने कभी औचक निरीक्षण किया? ग्रामीणों का कहना है कि सारी गड़बड़ी जानबूझकर दबाई जा रही है ताकि भ्रष्टाचार का खेल चलता रहे। रामलाल साहू है कोडेवा का। और स्कूल आता है लड़का मतलब बोलता है सर मन सेफ्टी साफ करो तो वो साफ करो तो ये काम करो, ऐसे बोलता है और जाकर मुझे बताता है। बच्चे लोग आपके बच्चे बताते हैं? हाँ। अब स्थिति ये है कि गांव में तनाव बढ़ता जा रहा है। ग्रामीण साफ कह रहे हैं कि अगर तुरंत कार्रवाई नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। उनका कहना है कि बच्चों का भविष्य दांव पर लगा है और अब वे चुप नहीं बैठेंगे। यह मामला सिर्फ शिक्षा या सफाई तक सीमित नहीं है। यह जातिवाद की गहराई और प्रशासन लापरवाही की पोल खोलता है। बच्चों से जबरन काम कराना, जातिगत भेदभाव करना और विरोध करने पर पिटाई करना, यह सब न सिर्फ संविधान के खिलाफ है बल्कि यह बच्चों के मासूम जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ है। आने वाले दिनों में यह विवाद और भी बड़ा रूप ले सकता है।
शिक्षा विभाग पर अब सीधा दबाव है कि वह तुरंत कार्रवाई करे, जिम्मेदार शिक्षक को हटाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए। लेकिन बड़ा सवाल ये अभी भी है कि क्या बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिलेगा या फिर वे झाड़ू पोछा और भेदभाव की मार झेलते रहेंगे। क्या शिक्षा विभाग अपनी जिम्मेदारी निभाएगा या फिर ये मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा। तो आपने देखा, कोडेवा स्कूल का विवाद केवल बच्चों की सफाई या पिटाई का मामला नहीं, यह जातिवाद, नियम उल्लंघन और शिक्षा विभाग की मिलीभगत का संगम। ग्रामीण अब चेतावनी दे रहे हैं कि अगर कार्रवाई नहीं हो तो वे सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। सवाल यह है कि क्या छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था इस कलंक को मिटा पाएगी, क्योंकि बच्चों का भविष्य सिर्फ पाठशाला की चार दीवार में नहीं बल्कि व्यवस्था के फैसलों से तय होता है। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या शिक्षा का मंदिर बच्चों को समानता देगा या भेदभाव। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए निशानेबाज।